ये हमारा EOW सीरीज़ की दूसरी वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप कोई सरकारी अधिकारी या कोई भी सरकारी नौकर अगर आपसे गिफ्ट की डिमांड करे कोई भी कार्य करने के लिए, तो आप उसके ऊपर क्या कार्रवाई कर सकते हैं। पर सबसे पहले हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि गिफ्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो गिफ्ट का मतलब हम करप्शन से रिलेटेड में करेंगे, क्योंकि करप्शन एक बहुत बड़ा टॉपिक है और करप्शन में अलग अलग चीज़ें आती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जिसको धन में हम तौल सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जिसको हम धन में तौल नहीं सकते। तो गिफ्ट ही एक ऐसा प्रकार है जो आम तौर पे सरकारी आदमी आपसे मांगता है और प्रयास करता है कि वो किसी न किसी तरीके से करप्शन से रिलेटेड जो भी रूल है, रेगुलेशन है, उनसे बचा जा सके। ठीक है, तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पहले गिफ्ट क्या है। ठीक है, तो रूल 11 ऑफ इंडियन सिविल सर्विस एक्ट के अंतर्गत रूल ये है, मतलब गिफ्ट का मतलब ये है कि अगर कोई पब्लिक सर्विस ऑफिसर जो है वो आपसे जैसे कि बोर्डिंग के लिए, मतलब कहीं आना जाना उसे करना हो, तो उसके लिए बोले कि टिकट बुक कर देना, या कहीं रुक रहा हो तो उसके लिए कहे कि मेरी बुकिंग करवा देना, वो भी फ्री में, आपको कोई उसका मूलधन ना दे, या कोई भी दूसरा तरीका, ठीक है, या कोई भी दूसरे तरीके से वो आपको बोले कि मुझे कोई भी गिफ्ट दे देना, मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा। चाहे आप उसको दो या उसके रिश्तेदार को दो, उसके घर में किसी को हो उसको दो, या फिर किसी भी आदमी को जो उससे रिलेटेड है या जो उससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, वो सब गिफ्ट के अंतर्गत आते हैं। अब हम देख लेते हैं कि अगर पब्लिक सर्वेंट आपसे गिफ्ट की डिमांड करे, क्योंकि आमतौर पे वो ऐसे ही कहेगा कि मेरा ये काम कर देना, ठीक है, मैं आपका ये काम करवा दूंगा, तो ऐसे वो गिफ्ट का डिमांड करेगा। तो अगर वो आपसे गिफ्ट की डिमांड करे तो आप इसकी शिकायत कहाँ कर सकते हैं। अगर पब्लिक ऑफिसर जो है आपसे गिफ्ट की डिमांड करे तो आप EOW मतलब इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में इसकी शिकायत कर सकते हैं। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को बनाया ही इसीलिए है कि अगर कोई भी इकोनॉमिक से रिलेटेड, मतलब मुद्रा से रिलेटेड कोई भी ऑफेंस होता है सोसाइटी में, चाहे वो करप्शन ही क्यों ना हो, उन सब से इकोनॉमिक ऑफेंस विंग डील करता है और ये उसी से रिलेटेड है। हाँ, ख़ास बात ये है इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की कि ये CID की एक ब्रांच है। तो अगर आप इकोनॉमिक ऑफेंस विंग मतलब EOW में जाते हैं तो आपकी कार्रवाई के ऊपर, जो आपने शिकायत किया है उसके ऊपर जल्दी कार्रवाई होगी और आपको जल्दी रेमेडीज़ मिलेगी, क्योंकि इसका ट्रायल तो जो होता है वो आमतौर पे तेज़ी से होता है। तो हम देख लेते हैं आप कि कैसे आप कंप्लेन फाइल करेंगे अब। ठीक है, तो EOW में कंप्लेन फाइल करने के दो तरीके हैं, पहला ऑनलाइन, दूसरा ऑफलाइन तरीका है। ऑनलाइन तरीका है कि जैसे कि मध्य प्रदेश का मैं बताऊं तो मध्य प्रदेश में है eow.mp.gov.in में आप जाएं। इस वेबसाइट में जाने के बाद आपको आपके सामने एक बार नज़र आएगा, मेन्यू बार, उसमें क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन आएगा मेक कंप्लेन, उसमें क्लिक कीजिए। आपके सामने एक फॉर्म आएगा, फॉर्म भरिए एंड देन सबमिट कीजिए। आप जैसे ही सबमिट करेंगे आप अपना कंप्लेन फाइल कर चुकेंगे। ठीक है, दूसरा तरीका है ऑफलाइन का। ठीक है, ऑफलाइन तरीका ऐसा है कि हर स्टेट ने अपना EOW ब्रांच जो है CID के अंतर्गत स्थापित की है और ADG जो अधिकारी होते हैं उनके द्वारा संचालित होता है। ठीक है, पर इसमें अगर आपको कंप्लेन करनी है तो EOW की अपनी एक थाने की ब्रांच होती है, वहाँ पर आप कंप्लेन कर सकते हैं। आपको बस करना होगा कि सेक्शन 154(1) के अंतर्गत CRPC के आपको एक कंप्लेन लिखनी होगी और EOW के थाने पे उसको भेजना होगा। चाहे आप बाय हैंड उनको दे सकते हैं या आप भारत पोस्ट के माध्यम से भी उसको पोस्ट कर सकते हैं। अगर EOW के थाने को कंप्लेन करने के बावजूद वो कोई कार्रवाई ना करे तो आप जो है EOW के SP को भी एक सूचना पत्र के माध्यम से आप उनको कंप्लेन कर सकते हैं। आपको बस करना ये होगा, कंप्लेन लिखना है, वो भी CRPC 154(3) के अंतर्गत आपको कंप्लेन लिखना है, आपकी पूरी डिटेल लिखनी है उसके अंदर और EOW के SP अधिकारी को सेंड कर देना है। वो आपके इस कंप्लेन के ऊपर खुद कार्रवाई करेगा या किसी एक सबऑर्डिनेट ऑफिसर को अपॉइंट कर देगा, वो आपकी इसका
कंप्लेंट पे कार्रवाई करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी समस्या हो कंप्लेंट फाइल करने में ईओडब्ल्यू में, या अगर कोई भी अधिकारी आपसे घूस मांग रहा हो और आपको कोई सहायता चाहिए, तो हमारे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पे आप अपना क्वेरी राइज कर सकते हैं। और अगर आपको तुरंत ही समाधान चाहिए तो हमने अपना नंबर दे रखा है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के बाद आपके समाधान का तुरंत ही हम समाधान